नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महेश कुमार। आज हम सीखेंगे हाउ टू यूज़ पेड पॉइंट। पेड पॉइंट को कैसे यूज़ करते हैं। हम ओनली सीखेंगे पेड पॉइंट को कैसे यूज़ किया जाता है। पेड पॉइंट यूज़ करने के 4 से 5 तरीके होते हैं। यदि आपने पेड पॉइंट को यूज़ करना सीख लिया, आपको स्टॉक मार्केट में पैसा बनाने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए, पेड पॉइंट का जो पहला पॉइंट होता है उसको हम कैसे यूज़ करते हैं। मान लीजिए मार्केट के चार्ट पर जो पेड पॉइंट निकल कर आया है, आपका यहाँ निकल कर आया है, ठीक है। मान लीजिए मार्केट जो ओपन होती है पेड पॉइंट के ऊपर ओपन होती है यहाँ पर। यदि मार्केट पेज पॉइंट के ऊपर ओपन होती है तो आज आपका व्यू बुलिश होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बुलिश होना चाहिए। आज आपका व्यू बुलिश होना चाहिए कि मार्केट आज पूरे दिन बुलिश रह सकती है, ठीक है। वैसे ही मान लीजिए मार्केट यदि पिवट पॉइंट के नीचे ओपन होती है, मान लीजिए मार्केट यहाँ ओपन होती है, तो आज आपका व्यू बेरिश रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? बेरिश। आज आपका व्यू बेरिश रहना चाहिए, ठीक है। आज आपका व्यू बेरिश रहना चाहिए। चलिए इसका एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आता है, ठीक है। एग्जाम्पल 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 कहाँ है भाई एग्जाम्पल? ये है, यही कहीं है एग्जाम्पल। ये देखिए, देखिए ये पेविट पॉइंट है, ठीक है। ये पेविट पॉइंट है। मार्केट ओपन होती है पेविट पॉइंट के नीचे, ठीक है। पेविट पॉइंट के नीचे ओपन होने के बाद पेविट पॉइंट तक जाती है। फिर उसके बाद देखो मार्केट का ट्रेंड क्या रहता है? बेरिश। पूरे दिन मार्केट क्या रहती है? बेरिश। एक आधा एग्जाम्पल और दिखा देता हूँ आपको। क्या देखिए, ये है पेविट पॉइंट, ठीक है। मार्केट कहाँ ओपन होती है? पेविट पॉइंट के नीचे ओपन होती है, ठीक है। मार्केट क्या रहती है पूरे दिन? बेरिश ही रहती है, ठीक है। मेरे हिसाब से आपको पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा। इसका दूसरा पॉइंट आपको बता देता हूँ मैं। दूसरा पॉइंट पेड पॉइंट का यूज़ करने का क्या है, ठीक है। दूसरा पॉइंट कैसे यूज़ करते हैं पेड पॉइंट का, ठीक है। पेड पॉइंट को कैसे यूज़ करते हैं ये देखिए। मान लीजिए पेड पॉइंट ये निकल के आया मार्केट के चार्ट पर, ठीक है। और मार्केट जो है ओपन होती है पेड पॉइंट के ऊपर, यहाँ ओपन होती है। ओपन होने के बाद ना इस तरीके से रिट्रेस होकर यहाँ पर आती है पेड पॉइंट के पास तक, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए कोई भी बुलिश कैंडल स्टिक का पैटर्न बन जाता है और वह पैटर्न अच्छे से एक्टिव होगा ना, तो यहाँ से बाइंग आएगी, ठीक है। मान लीजिए मार्केट ऐसे ही मार्केट पेड पॉइंट के नीचे ओपन होती है। नीचे ओपन होने के बाद मार्केट रिट्रेस होकर कहाँ जाती है? पेड पॉइंट तक जाती है। वहाँ पे बेरिश बेरिश कैंडल स्टिक का पैटर्न कोई भी बन जाता है। बेरिश कैंडल स्टिक का पैटर्न पेड पॉइंट के पास जाकर बन जाता है और वो पैटर्न एक्टिव हो जाता है ना, तो अच्छे से यहाँ से सेलिंग आ सकती है। चलिए इसका एग्जांपल दिखा देता हूँ, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है भाई दोस्तों। एग्जांपल ये देखिए, यहाँ देखिए, ये है पेविट पॉइंट। मार्केट ओपन होती है पेविट पॉइंट के ऊपर, फिर रिट्रेस होकर कहाँ आती है? पेविट पॉइंट तक आती है, ठीक है। यहाँ पे बन जाता है मॉर्निंग स्टार। जब मॉर्निंग स्टार पैटर्न जो एक्टिव होता है ना, तो देखिए कितनी अच्छी बाइंग आती है, ठीक है। चलिए सेल सेट का दिखा देता हूँ आपको, तो अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए सेल सेट का, देखिए ये है पेविट पॉइंट, ठीक है। मार्केट ओपन होती है पेविट पॉइंट के नीचे, ठीक है। पेविट पॉइंट के नीचे ओपन होती है। मार्केट कहाँ जाती है? पेविट पॉइंट के पास तक जाती है। यहाँ पे ये पैटर्न बन जाता है शूटिंग स्टार, ठीक है। क्या पैटर्न है? शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार पैटर्न एक्टिव होता है यहाँ पर, तो देखिए कितनी अच्छी सेलिंग आती है, ठीक है। आई होप आपको दूसरा पॉइंट इसका समझ में आ गया होगा। चलिए तीसरा पॉइंट आपको समझा देता हूँ। इसका तीसरा पॉइंट क्या है? एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आ जाता है, ठीक है। चलिए इसका तीसरा पॉइंट सीखेंगे हम। तीसरा पॉइंट क्या होता है, कैसे यूज़ करते हैं पेविट पॉइंट को। ये पेविट पॉइंट निकल कर आया है मार्केट के चार्ट पर, ठीक है। मान लीजिए मार्केट पेविट पॉइंट के ऊपर ओपन होती है, यहाँ यहाँ कहीं ओपन होती है। और ओपन होने के बाद मार्केट पेविट पॉइंट के पास आकर क्या करती है? कंसोलिडेशन करती है। इस तरीके से मार्केट क्या करती है? कंसोलिडेशन। मार्केट कंसोलिडेशन कर रही है, तो ना तो हमको बाई बाई करना है, ना ही सेल करना है। कब तक नहीं करना है? जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होती जाती है, ये वाली रेंज। रेंज मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा, तब हम यहाँ बाय करेंगे, ठीक है भाई दोस्तों। यहाँ बाय करेंगे। रेंज नीचे की तरफ ब्रेक करेगी मार्केट, तो हम यहाँ सेल करेंगे, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए मार्केट पेविट पॉइंट के नीचे ओपन होती है, यहाँ यहाँ ओपन हो ऊपर मार्केट यहाँ कंसोलिडेशन करती है। यहाँ कंसोलिडेशन करती है। मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेक करेगी, तो हम यहाँ बाय करेंगे। मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक करेगी इस रेंज को, तो हम यहाँ सेल करेंगे, ठीक है। चलिए एग्जांपल दिखा देता हूँ, एग्जांपल से अच्छे समझ में आएगा।
ये पेविट पॉइंट यूज़ करने का तीसरा पॉइंट है, ये पेविट पॉइंट का यूज़ करने का। एग्जाम्पल भाई, किधर है 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 किधर है, ये है देखो, ये है पेविट पॉइंट। मार्केट ओपन होती है पेविट पॉइंट के ऊपर, और इस तरीके से आके मार्केट यहाँ कंसोलिडेशन करती है। देखिए यहाँ कंसोलिडेशन किया, यहाँ पर कंसोलिडेशन करने के बाद मार्केट ने क्या करा, नीचे की तरफ नीचे की रेंज ब्रेक करी है। यहाँ पर हम एंट्री करेंगे इस साइड की एंट्री करेंगे, सेल साइड, ठीक है, सेल साइड की। चलिए एक आधा एग्जाम्पल और दिखा देता हूँ, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ देखिए, यह है पेविट पॉइंट, ठीक है। मार्केट यहाँ ओपन होती है, ओपन होने के बाद मार्केट यहाँ आ जाती है पेविट पॉइंट के पास। यहाँ पर क्या करती है, यहाँ पर करती है कंसोलिडेशन, या कंसोलिडेशन मार्केट ने, और ऊपर की तरफ ब्रेक किया मार्केट ने, ठीक है। ऊपर की तरफ ब्रेक किया और देखिए मार्केट कहाँ तक गई, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, बाय, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसका तीसरा पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। चौथा पॉइंट बता देता हूँ, पेविट पॉइंट को कैसे यूज़ किया जाता है। ये रहा चौथा पॉइंट, ठीक है। मान लीजिए मार्केट के चार्ट पर पेविट पॉइंट निकल कर आपका यहाँ आया है, ठीक है, और मार्केट पेविट पॉइंट के ऊपर ओपन होती है। कहाँ ओपन होती है, ऊपर। ऊपर ओपन होकर बड़ी बड़ी कैंडलों से मार्केट इस तरीके से गिरती है, ठीक है भाई। जब इस तरीके से मार्केट गिरती है ना, तो यहाँ पर ये क्या होता है ना, ये जो हो रहा है ना, क्या हो रहा है, देखिए ब्रेक डाउन हो रहा है। क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है। वो भी क्या हो रहा है, फॉल्स, ये फॉल्स ब्रेक डाउन हो रहा है। यदि मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक कर रही है ना, इस तरीके से, इसको ब्रेक कर रही है, पेविट पॉइंट को ब्रेक करती है ना, तो यहाँ पर आकर मार्केट को कंसोलिडेशन करना बहुत जरूरी है। मार्केट कंसोलिडेशन करे, कंसोलिडेशन नहीं कर रहा है ना, तो क्या करना चाहिए, मार्केट इस तरीके से आके प्राइस रीटेस्ट करे। यहाँ पर प्राइस क्या करे, रीटेस्ट। मार्केट क्या करे, रीटेस्ट करेगी ना, मार्केट यहाँ पर रीटेस्ट करेगी, उसके बाद ही एंट्री करेंगे, या तो मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेशन करे या फिर रीटेस्ट करे, ठीक है। चलिए मैं आपको इसका इसका दूसरा पॉइंट और बता देता हूँ, पांचवा पॉइंट है इसका। ये देखिए, मान लीजिए मार्केट जो है, मार्केट जो पिवट पॉइंट के ऊपर नीचे ओपन होती है, अब मार्केट यहाँ पर ओपन होती है ना, ये आपका पिवट पॉइंट है, ठीक है। मार्केट यहाँ ओपन होती है और मार्केट क्या करती है ना, वन वे निकल के जाती है, परपेंडिकुलर, ठीक है। वन वे निकल के जाती है तो क्या होता है ना, ये ब्रेकआउट जो होता है ना, ब्रेकआउट ये फॉल्स हो जाता है। ब्रेकआउट यहाँ पर जो हो जाता है ना, फॉल्स, ठीक है ना भाई। फॉल्स ब्रेकआउट हो रहा है, ये जो ब्रेकआउट हो रहा है ना, फॉल्स ब्रेकआउट हो रहा है। देखिए मार्केट को पिवट पॉइंट को तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए क्या होना चाहिए, मार्केट यहाँ पर आकर या तो कंसोलिडेशन करे, मार्केट यहाँ कंसोलिडेशन करे, तब ब्रेक करे, तब हम एंट्री करेंगे, बाय करेंगे। या तो मार्केट यहाँ पर आकर क्या करे, इस तरीके से आकर रीटेस्ट करे, प्राइस प्राइस यहाँ रीटेस्ट करेगा ना, यहाँ पर जब ये वाला हाई निकलेगा, तब हम एंट्री करेंगे, ठीक है। पेविट पॉइंट यूज़ करने के 4-5 तरीके हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पेविट पॉइंट को कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। पेविट पॉइंट के जो सपोर्ट रेजिस्टेंस के जो लेवल है, स्टॉक मार्केट में पेविट पॉइंट के जो सपोर्ट रेजिस्टेंस के जो लेवल हैं, यूट्यूब पर आपको बहुत सारे आदमी आपको समझा देंगे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल को कैसे यूज़ करते हैं, परंतु पेविट पॉइंट के बारे में कोई आपको अच्छे से नहीं समझाएगा। मैंने पेविट पॉइंट को यूज़ करना आपको बताया कि पेविट पॉइंट को कैसे यूज़ किया जाता है। पेविट पॉइंट को यूज़ करके आप बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं स्टॉक मार्केट में, खास करके ऑप्शन सेलर के लिए ये है। यूज़ करेंगे तो अच्छा पैसा कमाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।